यूपी ट्रिपल एस सी पैट एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम लोग जीके जीएस के 39 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं और ये प्रश्न जो है रामबाण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से जो है हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं पैट एग्जाम में। तो आप लोग दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। आज का टारगेट जो रहेगा इस वीडियो का 28 प्रश्नों का रहेगा। लगभग आप लोग 28 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा। ये सारे प्रश्न जो हैं बेहद महत्वपूर्ण हैं, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पैट एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी लोग देखेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किया गया है? भाग कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। तो दोस्तों इस प्रश्न का आप लोग आंसर करेंगे, सभी दोस्त आंसर करेंगे। तो याद रखेंगे दोस्तों, पंचायती राज संबंधित प्रावधान जो है भाग 9 में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सभी लोग देखेंगे और आंसर करेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने। तो बताइएगा आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो याद रखेंगे भाग 9 का में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नगर पालिकाओं का जो है प्रावधान भाग 9 का में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा सभी लोग देखेंगे। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 3, 4, 5, 6। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करेंगे आप लोग और बताएंगे संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई है। चलिएगा, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। तो भाग 4 में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायतों का जो प्रावधान स्थापना करी गई है वो भाग 4 के अंतर्गत करी गई है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग देखेंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, अनुच्छेद 40, 46, 48, 51। तो बताएंगे आप लोग भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद यहाँ पर हो जाएगा आपका 40। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? 11वीं अनुसूची में जो है क्या कहा गया है, यही प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे अगर आप लोगों को आंसर पता हो इस प्रश्न का। तो दोस्तों याद रखेंगे पंचायतों का कार्यक्रम, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है पंचायतों की बात करी गई है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सत्ता के केंद्रीकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, प्रशासक व जनता के सहयोग पर, उपरयुक्त सभी पर। तो बताएंगे आप लोग पंचायती राज प्रणाली जो है किस पर आधारित है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। आइए पंचायती राज प्रदान करता है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये। पंचायती राज जो है प्रदान करता है पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, देहाती क्षेत्रों में शिक्षा का फैलाव। पंचायती राज जो है प्रदान करता है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोग इन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें और आंसर करिएगा। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम में। पंचायती राज जो है प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है। ठीक है, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है पंचायती राज। आइए
पंचायती राज का जो है प्रधान लक्ष्य क्या है, यानी मुख्य लक्ष्य जो है पंचायती राज व्यवस्था का क्या है। तो इस प्रश्न का जो है आप लोग आंसर करेंगे तो राइट आंसर जो दोस्तों हो जाएगा, पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीयकरण करना। ठीक है, ये आपका विकल्प राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए भाई अगला प्रश्न देखेंगे, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका जो पर्पस क्या है पंचायती राज व्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर पूछा गया प्रश्न आपसे। तो अगर आप लोगों को जवाब पता हो, हर एक प्रश्न का जो है जवाब देते हुए आप लोग चलिएगा। जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, मुद्रा विनियमन से, वित्त आयोग से, पंचायती राज से, भारतीय रिजर्व बैंक से। क्वेश्चन नंबर 10 है, 73वां संविधान संशोधन का संबंध जो है किससे है। तो यहाँ पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पूछा जाएगा आपसे 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, और ऑप्शन में पंचायती राज व्यवस्था अगर है तो आप लोग टिक करेंगे पंचायती राज पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन का संबंध यहाँ पर देखिएगा पूछा गया संबंधित है राष्ट्रपति के महाभियोग से, शैक्षणिक संस्थाओं के में सीटों से, पंचायती राज प्रणाली से, चुनाव आयोग की आरक्षण से, नियुक्ति से। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे 73वां संविधान संशोधन जो है संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। इस प्रश्न का आइएगा क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, किसके अंतर्गत जो है पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था करी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है ये, और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइएगा अगला प्रश्न देखेंगे सभी लोग, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जो है जोड़ी गई। इस प्रश्न का जो है राइट आंसर होगा 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 11वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न सभी लोग देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग देखेंगे, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए, 18, 23, 25, 29। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, स्टार लगाइएगा इस पर। तो ध्यान रखेंगे 29 कार्य सौंपे गए थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे, 1/3, 2/3, 3/3, आधी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप लोग करिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए थे, 1/3 पद, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आइए 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है, मध्यम वर्ग, कृषक, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग,
ये यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे महिला वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता जो है 73वें संविधान संशोधन की नहीं है? महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, अप्रत्यक्ष मतदान, गुप्त मतदान, खुला मतदान। क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पर पूछा गया है 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो करेक्ट आंसर दोस्तों इस प्रश्न का हो जाएगा प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर हमने 19 प्रश्नों को ही कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में जो है और भी प्रश्नों की श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, तो आप लोग इस तरीके से जो है बने रहिएगा चैनल पर, निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।